प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट में फिफ्थ चैप्टर की हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन में। इसमें न्यूटन्स के तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहला टॉपिक मैंने लिखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को जब इनर्शिया एंड इस टाइप में इसको पढ़ लीजिएगा। एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन सेकंड या थर्ड क्लास से जरूर पूछा जाता है। और इसका एक एप्लीकेशन रिकॉयल ऑफ गन, जिससे ये भी डेरिवेशन ही पूछा जाता है और साथ में इसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में वो भी बहुत पूछा जाता है। फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन है फ्रिक्शन विल एंड डेविल, इसका एक क्वेश्चन है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिर इसमें सर्कुलर मोशन ऑफ कार एंड लेवल हेड, ये जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि सिलेबस में है। अदरवाइज ये इसका डेरिवेशन तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप देख लीजिएगा। बैंक रोड का भी है, बैंक रोड का बहुत कम पूछा जाता है। तो सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड के जरूर आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल में 5.2, 5.3, 5.4 और इसमें से 5.9 और 5. जो आपका ये 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स दिए जैसे 5.5, 6, 7, 8, 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 13, 16, 18 और 19 और 33, इसको आप जरूर देख के जाइएगा। फिर हम बात करते हैं 6 चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में। वर्क एनर्जी थ्योरम इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत पूछा जाता है। इसको वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स के नाम से पूछा जाता है। अगर वेरिएबल फोर्स कहेगा तो आप इंटीग्रेशन मेथड और कैलकुलस मेथड से आप लगा सकते हैं। जनरल मेथड से जब सॉल्व करोगे इसको वर्क एनर्जी थ्योरम को, तो बाई कांस्टेंट फोर्स मेथड से आप से कर सकते हैं। अगर वेरिएबल फोर्सेस कहेगा तो आप इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे, और बाई कांस्टेंट फोर्स कहेगा तो आप इंटीग्रेशन मेथड से नहीं करेंगे, बाई जनरल मेथड से करके वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये भी बहुत डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कोलिजन 1D 2D में 1D बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम्पल में 6.1, 6.6 ये न्यूमेरिकल जरूर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 6.9, 6.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 और 2025 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैंने टिक लगाया अपने हिसाब से कि ये इस अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन है। जब सेंटर ऑफ मास तो उतना थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इसका न्यूमेरिकल इससे जरूर पूछा जाता है, जो कि एग्जाम्पल में जो कुछ 2-3 न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा सेंटर ऑफ मास पे, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, रिलेशन जरूर पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन 1-2 नंबर पूछे जाते हैं। फिर पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। स्टेटमेंट और इसका डेरिवेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी इस पर बहुत बनते हैं। उसके अलावा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी का एक एक्सप्रेशन है, उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल में ये जो मैंने 7.1, 7.3, 5, 9, 10, 11, 12, 16 दिया है, ये एग्जाम्पल आप जरूर देख के जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा न्यूमेरिकल मुझे लगता है। एक्सरसाइज में 7.4, 5, 9, 10, 13, 16, 19 और 21, 27 आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। अब आते हैं 8 चैप्टर ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में आप केपलर्स लॉ पढ़ सकते हैं। केपलर्स लॉ के तीनों लॉ आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। वेरिएशन ऑफ जी एट हाइट h एंड डेप्थ d, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाता है। एक डेरिवेशन आपका पक्का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर इसका डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपका इसके वेलोसिटी का भी डेरिवेशन लगभग तैयार हो जाता है। थोड़ा सा अंतर है दोनों डेरिवेशन में, लेकिन लगभग कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो लगभग पैटर्न वही है प्रूव करने का। इसके वेलोसिटी आप जरूर पढ़िए, इसके वेलोसिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। तो ये आपका जो है, इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है, इसको आप भी पढ़ लीजिएगा। दोनों के बीच रिलेशन पूछा जाता है। इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशन काफ़ी पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के सवालों में, तो इसको आप जरूर देख के जाइएगा। एग्जाम्पल में 8.2, 8.3, 8.7, ये जो 8.2 और 8.3 वाला जो एग्जाम्पल है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल से न्यूमेरिकल लगता है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइज में केवल ज़्यादा मैंने न्यूमेरिकल नहीं रखा हुआ है। 8.15,
6 तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो कि आसान न्यूमेरिकल, इसको जरूर लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 17, 18 और 21 भी देख लीजिएगा। फिर आते हैं 9 चैप्टर पे। 9 चैप्टर आपका है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें से टाइप्स ऑफ मॉडुलर इलास्टिसिटी में यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस और रिजिडिटी में तीनों अगर आपका फार्मूला तैयार है तो लगभग सारे न्यूमेरिकल इसी पे लगने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा स्ट्रेन कर्व आप देख लीजिएगा, है ना। पॉइसन्स रेशियो पहली बार हमको लगता है डाला गया है ये, तो इसको आप देख लीजिएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन इन फॉर स्टेज वायर के लिए ये भी पूछा जा सकता है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल में 9.1, 9 to 4 और 5 ये देख लीजिए। एक्सरसाइज में ये जो 9.1 इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5 और 8, 9, 12 से लेके लगभग 13, 14, 15, 16, यानी कह सकते हैं 12 से लेके 16 तक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट। इस यहाँ से एक सवाल जरूर आपको मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और फिर हम अगले और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैस, या कह सकते हैं लिक्विड की हम बात करते हैं। थैंक यू।